मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की कि गलत दिशा में जाना ही ओसीडी को बढ़ाना है। आपने आज तक जो किया वो सारा ओसीडी बढ़ाने वाला ही किया। और जैसे आप सोच रहे थे, जो आप करने की सोच रहे थे, उससे ओसीडी और बढ़ रहा था। उससे आप ठीक नहीं हो रहे थे, बढ़ रहा था, उससे बीमार हो रहे थे। तो आज आपको पता चला कि आपने बीमारी वाले ही काम किए हैं, अब सही काम करने हैं जिससे कि ओसीडी ठीक हो जाए। तो अब सही क्या करना है वो अब आप जानोगे। अब आपने दिशा बदलनी है, दिशा उल्टी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, ये वाली दिशा छोड़ के अब इसके विपरीत दिशा में चलना है। जैसे आप यहां से चले, आपने दिल्ली जाना था लेकिन आप चले गए इधर पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जाकर के आपने पूछा कि अरे दिल्ली नहीं आया, ये कौन सा शहर आ गया, और वहां पर बताते हैं कि ये तो कराची है। तो अब वहां पर आपके पास तीन ऑप्शन है कि या तो वहीं बैठ के रोते रहो, या वापस आ जाओ दिल्ली पहुंच जाओगे, या फिर आगे ही चले जाओ, आगे अफगानिस्तान की तरफ चले जाओ। तो अब बताओ दिल्ली पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा? वापस आना होगा। तो अगर गलत दिशा में यात्रा तय की है तो उतनी ही वापस तय करनी होगी, तब जाकर के पहुंचेंगे। तो अब तक आपने देखो कितनी गलत दिशा में यात्रा कर ली है। अब आपको ये पता लग जाना चाहिए कि मेरी दिशा थी वो रॉन्ग थी। अब जो गलत दिशा में यात्रा तय हो गई है उसको हटाने के लिए फिर से सही दिशा में यात्रा शुरू करनी है, फिर आप ठीक हो जाओगे। तो जैसे ओसीडी के अंदर भी हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है ऑब्सेशनल चॉइस, कि जैसे विचार कहते हैं कि आपके मन में विचार आया कि मालिक नौकरी से निकाल देगा तो आप पानी पीना ही बंद कर देते हैं। अगर जो ऑब्सेशन कहता है, ओसीडी कहती है, वो मानते जाओगे तो इससे ओसीडी और बढ़ती जाएगी ना, बढ़ती जाएगी, ओसीडी फुल हो जाएगी। और दूसरा रास्ता या दूसरी चॉइस होती है नॉन ऑब्सेशनल चॉइस, कि जो ओसीडी कहता है वो नहीं करते, बस रोते रहते हो, बस रोते रहो, किस्मत को दोष देते रहो। इससे भी आप वहीं रहोगे, ठहरे रहोगे, रोना बचेगा, ठीक नहीं होगे, रोते रहोगे, किस्मत को दोष देते रहोगे। वे आप करते कुछ भी नहीं, विचार आ रहे हैं, बस परेशान हो जा रहे हो, नौकरी भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, डर डर के जी रहे हो, बस डर डर के जी रहे। हाँ, एक डर डर के जीना, हाँ, रोते रहना, कभी रोता हूं। हाँ, तो ये दूसरी अवस्था होती है। और तीसरी अवस्था होती है एंटी ऑब्सेशनल चॉइस, कि जो ओसीडी कहता है उसका उल्टा करना, जो विचार आता है उसका उल्टा करना। अब विचार कहता है कि मालिक निकाल देगा तो निकाल दे साला, चाहे वो ढूंढ लेंगे। कि पेशाब करने नहीं जाना या पेशाब वाला विचार आएगा तो कह दिया आ जाए, चाहे सारे विचार आ जाए। पानी नहीं पीना, ये विचार आए तो पानी फुल पीना, उल्टा करना। इससे ओसीडी ठीक हो जाती है, अर्थात माइनस हो जाती है। तो अब आप बताओ कौन सी दिशा में आप यात्रा करोगे? सही दिशा कौन सी है? उल्टा करना। हाँ, उल्टा करना है, तो वो है एंटी ऑब्सेशनल चॉइस। तो ये दोनों दिशाएं ब्रेक कर दी। अब देख लो ये रास्ता कठिन है, ये डगर कठिन है, तो अभी भी सोच लो कि आपने एंटी ऑब्सेशनल रास्ता ही अपनाना है या कोई और। एंटी ऑब्सेशनल लॉक कर दें, फिर लॉक कर दें इस रास्ते को। चलो मुबारक हो, आपने ओसीडी ठीक करने वाला रास्ता चुना है। तो अब इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पड़ाव आते हैं, इस रास्ते में कौन कौन से स्टेशन आते हैं। अब आपने ये दिशा चलनी है ए से डी की तरफ, ये दिशा आपने चलना है, ये उल्टी दिशा है। तो ये पहले जान लेते हैं कि आपने गलत दिशा में पहले कितनी यात्रा तय कर ली है और कितनी यात्रा उल्टी दिशा में आपको करनी होगी। ये पहले पता तो ना कि 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर कितना गलत भाग लिए हो, कितने दूरी तय करना। हाँ, तो इसके लिए हमें टाइम एंड स्पेस का सिद्धांत समझना होगा।
जो कि भगवत गीता कोर्स में पूरी तरह से मैंने समझाया है। आपने कोर्स तो अभी तक लिया नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपको मैं मोटा मोटा बता दो ना, कोर्स इधर ही। हाँ, कोर्स का इधर ही बता देता हूँ, मोटा मोटा बता देता हूँ, ठीक है। तो मोटा मोटा ये है कि मन में जितना डाटा होगा, मन में जितने ज्यादा विचार होंगे, उससे मन की स्पीड स्लो हो जाती है। अर्थात मन में जितने ज्यादा विचार आएंगे, मन में जितना ज्यादा डर होगा, गिल्ट होगा, अपराध बोध होगा, पछतावा होगा, उससे हमारे मन की स्पीड स्लो हो जाती है। स्पीड स्लो, हाँ, स्लो स्पीड में दुख, चिंता, घबराहट ज्यादा होती है। और विचार ज्यादा फंसते हैं और रोना आता है। हाँ, रोना आता है। रोना स्लो स्पीड की निशानी है। और स्लो स्पीड हमारी होती है डाटा आने से, मन में जो विचार आए हैं उससे। जैसे मोबाइल के अंदर ज्यादा डाटा अपलोड कर दें, डाउनलोड कर लें, या अपलोड मतलब उसकी मेमोरी में ज्यादा डाटा डाल लें तो हैंग हो जाएगा। ऐसे ही मन में अगर ज्यादा डाटा है तो मन भी हैंग हो जाता है। और मन का हैंग होना ही वो अवस्था है जिसमें ओसीडी जन्म ले लेती है। क्या समझे? जन्म ले लेती। तो जैसे कंप्यूटर या मोबाइल में वायरस आते हैं ना, वैसे ही हमारे मन में भी वायरस आ जाते हैं। ओसीडी एक वायरस ही है। ये वायरस बदलते रहते हैं, कभी ये पेशाब वाला आ गया, कभी लेटरिन वाला आ जाता है। जैसे जैसे हम दिमाग में लेते वैसे वैसे वो डेटा जमा होता है। हाँ, डेटा जमा होता जाता है। वो पैटर्न बन जाता है, पैटर्न बनते जाते हैं। आपने सही पकड़ा। और आपने 10वीं से अब तक पता नहीं कितना हजारों का डाटा जमा कर लिया है। किया ना, काफी डाटा किया। हाँ, तो जितना ज्यादा डाटा होता है। 10वीं से मैं लगभग 10वीं किया मैंने 2017 में। 2017 से मैं यही किया। हाँ, डाटा यही हुआ। डाटा ही तो डाल रहे हो। डाटा ही तो डाला। हाँ, शुक्र है कि आपने एक डाटा नहीं डाला कि 10वीं में कुछ बच्चों को बचाया। आपस में सुन लेते हैं या कहीं से पढ़ लेते हैं कि मास्टरबेशन करना गलत है, नहीं तो वो भी आप फंस जाते। नहीं, उसका नहीं। हाँ, तो कुछ डाटा नहीं आए, लेकिन जो डाटा है वो भी तो खराब करके चले गए। वो तो नहीं है। हाँ, उसके रिलेटेड तो कोई आता ही नहीं है। हाँ, सेक्स का उसका नहीं आता। हाँ, ये इससे बचाव हो गया, इससे तो नहीं आता। हाँ, चलो फिर भी फुंसी वाला लोग उससे भी जोड़ लेते हैं ना कि फुंसी हो रही है, ये उसी के कारण है कि हम अपनी जीवन शक्ति बहा रहे हैं। इसी के ऐसा ऐसा आता, फिर धूप का आने लगा। मतलब सर क्या है कि वो सब गंदगी के रिलेटेड भी आने लगा। मतलब जैसे स्किन के रिलेटेड आता, तो फिर वो धूप वाला भी स्किन के रिलेटेड भी तो है कि धूप में जाएगा तो काला पड़ जाएगा, तो चेहरा खराब हो जाएगा। तो वो फुंसिया वाले वही स्किन के रिलेटेड ही है। तो वो काफी पूरा मिला के ओसीडी था। हाँ, वो ओसीडी का ही विचार था और कुछ भी नहीं था। तभी तो सब स्किन के रिलेटेड आ रहा है, गंदगी के रिलेटेड आ रहा है ना। हाँ, दूसरा भी आ सकता ना। हाँ, कुछ भी आ सकता है। अब जब स्पीड स्लो होगी तो विचार कुछ भी फंस सकता है। जैसे एक गाड़ी जा रही है, उसकी स्पीड स्लो होगी तो उसमें कोई भी चढ़ सकता है ना, कोई भी बंदा उतर सकता है, चढ़ सकता है। लेकिन मन की स्पीड स्लो हो तो उसमें उतरता कुछ भी नहीं है, चढ़ता ही चढ़ता है। और जब फुल स्पीड में गाड़ी हो तो कोई नहीं चढ़ सकता ना, वैसे ही होता है। तो जब मन की फुल स्पीड हो तो जो चढ़े होते हैं वो भी उतर जाते हैं, नया तो कोई चढ़ ही नहीं सकता। तो इसलिए हमने अपनी स्पीड को फास्ट कर देना है, अर्थात पहले डाटा को डिलीट करना है। डाटा को डिलीट करना। हाँ, पहले देखो भी डाटा कहाँ कहाँ से आता है। सबसे ज्यादा जो डाटा आता है वो आता है बचपन में, घर से। घर वाले पहले डाटा डालते हैं, ठीक है। बहुत सारे ओसीडी वाले ऐसे आते हैं जिनके मन में ये डाटा ओसीडी वाला, गंदगी वाला, धर्म से संबंधित, भगवान से संबंधित घर से ही डाला होता है। भी आता था पहले। अच्छा, वो भगवान का मैं ये 4-5 सालों से यही आ रहा था सब। भगवान का भी आया, वो भी खत्म। फिर दूसरा गंदगी का आया, वो भी खत्म। फुंसिया का वो भी खत्म। धूप का भी आया, वो ही खत्म हुआ। अभी ये पेशाब का है। हाँ, तो देखो लास्ट में जाके ये पेशाब वाला अटक गया मैं, क्योंकि पेशाब में तो सर नहीं दिखाए तो दूसरा प्रॉब्लम हो जाता ना। पानी ये तो माइंड तो वो ही काम करता है, माइंड में मन जैसा करोगे वैसा करेगा वो तो। हाँ, तो फिर पानी नहीं पियो दूसरा प्रॉब्लम है, इसलिए आपके पास है। हाँ, कोई बात नहीं। अब ये जो विचार फंसने का सिलसिला है वही स्टॉप कर देना है। आप कितने दिन ऐसे चलते चलेंगे, एक विचार से निपटेंगे, फिर दूसरे से निपटेंगे,
ऐसे तो जिंदगी चली जाएगी ना। हाँ, जिंदगी चले जाएगी। और मेरे घर वाले बोलते हैं सर, बोलते हैं, मेरे सिस्टर वगैरह वो सब बोलते हैं कि भाई तू तो विचार विचार में लाइफ तेरा खत्म, ऐसा ही होगा। हाँ, ऐसे ही लाइफ खत्म। फिर वो 5 सालों से देख रहे हैं ना, इसलिए वो बोलते हैं अगर मैं एकदम परफेक्ट ठीक होऊंगा, कुछ काम करूंगा, कुछ भी बिजनेस करूंगा, तो वो बोलेगा वाकई में कुछ कर रहा है। हाँ, सही है ना? बिल्कुल सही है। अभी तो क्या है, वो विचार विचार उनको देखते हुए 5 साल हो गए कि भाई विचार से ये विचार में उलझा हुआ है। हाँ, तो वो तो बोलेगा तो तेरे लाइफ टाइम तो कैसे आए। हाँ, ऐसा ही चलेगा। सिस्टर वगैरह वो भी परेशान तो हो गए ना, वो परेशान तो होता है। ओसीडी में बंदा खुद भी होता है, दूसरे भी हो जाते हैं, घर वाले भी होता है ना। फिर विचार आप घर वालों को परेशान करते, विचार आता है नहीं जाता काम पे, नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूँ, तो घर वाले परेशान तो होते हैं ना। होते हैं, क्यों नहीं होंगे, घर वाले भी तो बंदे ही है ना। हाँ, घर वाले की कमाता नहीं, मेरा सब नाम खराब होता है, गांव में नाम तो खराब होता है कि उनका लड़का कमाता नहीं। उनको ये पता नहीं कि क्यों नहीं कमाता, रीजन क्या है, कमाता क्यों नहीं, उनको ये पता नहीं। हाँ, लेकिन कमाता नहीं, ये पता कमाता है। नहीं, क्या फ्रॉड है, ये लड़का फेल है। हाँ, ऐसा तो बोले गांव वाला, ऐसा पता नहीं कि भाई दिमाग में ऐसा कोई प्रॉब्लम है इसलिए नहीं कमाता, वो नहीं देखता है गांव वाला। हाँ, लोग तो गांव वाले तो ऐसे देखेगा फेल है, हाँ, फेल है, एक दूसरे उसका साथ नहीं करने का, फेल है, वो तो ऐसे ही समझते हैं। लेकिन मैं ऐसा किसी को नहीं बोलता कि भाई मेरे को विचार आता, मैं किसी को नहीं बोलता। मैं किसी लड़के को बोलूंगा, किसी गांव वाले को लड़के को बोलूंगा भाई मेरे को ऐसा ऐसा विचार आता है, गंदगी का आता है, पेशाब का, तो वो मानेगा नहीं, हमारे और मजाक उड़ाएगा कि पागल है, इसका साथ नहीं करने का, ऐसा ऐसा विचार आएगा, इसका साथ नहीं करना, पागल है ये। तो मैं किसी को नहीं बताऊँ, मैं सिर्फ एक घर वालों को बताया हुआ है, एक मेरे सब रिलेशन वालों को बहन ने उनको बताया, लेकिन किसी को मैं गांव वालों को बात भी नहीं करता। पहले बहुत बात करता, पहले 10वीं 9th में 8 क्लास में था तब बहुत करता। अच्छा, पढ़ाई करता, सब करता, काम पे मन लगता, सब लगता। फिर ऐसा विचार आने लगे तो मैं 2 साल तो क्या सर, एक घर पे ही बैठे, इतना ओसीडी बढ़ा, इतना ओसीडी बढ़ा, मेरे को पता ही नहीं चला कि ओसीडी है क्या। पहले पता नहीं था कि ओसीडी क्या है। साल भर तो मैं एक घर पे ही परेशान, 1 साल घर रहा। इतना ओसीडी, सब थकान महसूस होने लगा, उल्टी होने लगी, सब इतना बड़ा था वो तभी बड़ा। तभी मैं एक डॉक्टर को दिखाया, तभी ये फिजिकल लेवल है ना, फिजिकल प्रॉब्लम तो वो सॉल्व हो गया, मतलब उल्टी होना, थकान होना, गैस बनना, पेट में जलन होना, वो मतलब वो फिजिकल तो ठीक हो जाता है। वो डॉक्टर को दिखाया, लगभग 6 महीने 7 महीने टेबलेट लिया, तो वो फिजिकल ठीक हुआ है, लेकिन वो मेंटली ठीक नहीं हुआ। जो मन में विचार आते वो ठीक नहीं हुआ। फिजिकल सब ठीक हो गए, मतलब उल्टी होना ये सब फिजिकल भी है। उल्टी होना, पेट में जलन होना, ये फिजिकल लेवल पे। तो डॉक्टर ने भी टेबलेट दिया तो फिजिकल लेवल तो ठीक हो गए, लेकिन मन के अंदर वो विचार ठीक नहीं। फिर डॉक्टर उनके, मैं अहमदाबाद से लिया टेबलेट, 6 महीना लिया तो वो फिजिकल तब ठीक हो गया। फिर डॉक्टर ने बोला, मैं डॉक्टर साहब विचार तो मेरे वैसे वैसे आ रहे, विचार तो ठीक नहीं हुआ, कि विचार आपको 6 महीना और लेना पड़ेगा। मैं 6 महीना लिया टेबलेट। अच्छा, पहले डॉक्टर बोला 6 महीना लेना, ठीक है 6 महीना लूंगा। 6 महीना में टेबलेट खाता, बहुत खाया। अच्छा, फिर 6 महीने और गए उनके डॉक्टर के पास, मैं डॉक्टर साहब ठीक नहीं हुआ है, मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं लगा, लेकिन मेरे उल्टी वगैरह वो तो सब ठीक हो गए। मेरे को विचार नहीं ठीक हुआ। विचार तो आता है, टेबलेट लेता हूँ तब नींद आता है, ऐसे कैसे नींद आता है, अच्छा मूड रहता है। फिर टेबलेट लेने बाद में, नींद लेने के बाद में वो वैसे का वैसा वैसे विचार थोड़ी ना खत्म हुआ था वैसा। फिर वो डॉक्टर ने क्या बोला, डॉक्टर ने बोला कि आपको 6 महीना और लेना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर मैंने लिया नहीं, छोड़ दिया टेबलेट। मेरे घर वाले और कोई मेरे जो साइंस का बंदा है वो बोला, मेरे मामा का लड़का है, वो बोला कि भाई टेबलेट नहीं लेना, तू पागल हो जाए, मानसिक प्रॉब्लम कभी टेबलेटों से ठीक नहीं होता है। मन में जो विचार है वो आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ता है, खुद को रोकना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। फिर वो टेबलेट मैंने बंद कर दी। फिर मैं एक और डॉक्टर को दिखाया जोधपुर में, वही टेबलेट का बोला। फिर एक पुन्ना में गया था साइकोलॉजी के पास, वो टेबलेट नहीं दिया। वो बताया कि भाई ऐसा ऐसा विचार तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं ठीक नहीं कर पाया, ऐसा कोई पेशेंट नहीं है, ओसीडी के रिलेटेड मेरे बस की बात नहीं। कोई दूसरा कोई समस्या हो ना, कोई 1-2 विचार आता है तो वो ठीक कर दा, तो ओसीडी की मेरे बस की बात नहीं। तो मैं उनको फीस दिया और छोड़ा, ठीक है कोई बात नहीं। फिर एक जोधपुर में दिखाया, फिर नया दास के पास गया। नया दास को बोला कि भाई मेरा ऐसा ऐसा विचार आते हैं कई सालों से। नया दास ने बोला कि भाई ऐसे ठीक तो नहीं होता, टेबलेट लो, ये फिर टेबलेट नहीं लेते आप तो एक सारा है, आप मेडिटेशन करो। अच्छा, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो,
और मेडिटेशन करो तो 2-3 महीने मेडिटेशन करो, ठीक होगा। हाँ। लेकिन मेडिटेशन भी किया मैं, महीना ब्रेक किया, 1 महीना किया, ठीक नहीं हुआ। एक्सरसाइज भी करता घर पे, अच्छा एक्सरसाइज करता तो अच्छा फील करता, मूड अच्छा रहता, विचार विचार कुछ नहीं आता। मेडिटेशन किया भी ठीक नहीं हुआ विचार। फिर उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर है राजेंद्र जोधपुरिया, उनके पास जाने का। मैं किधर रहता है, कि आप गूगल पे देखो, सब हिस्ट्री बताएगा, गूगल पे किधर रहता है, किधर है, सब बताएगा लोकेशन। तो गूगल पे आपके नंबर मिल गए, फिर आपको कांटेक्ट किया तो आपने बताया भाई ऐसा ऐसे आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फिर आप विचार सब ठीक हो जाए, तभी आपके पास है। नहीं वीडियो आपके टेल वो 1 साल तो मैं ऐसा ही समझता ही नहीं ओसीडी क्या है। अच्छा 1 साल तो ऐसे ही निकला मेरा, पता ही नहीं चला ओसीडी है क्या। मैं तो ऐसे ही समझ विचार आते क्यों मेरे। फिर उन्होंने उधर भगवान के वहां दिखाया, वो मंदिर हमारा भोपा हुआ होता है ना। हाँ भोपा जी होते हैं। होता है तो उन्होंने बताया कि देव भगवान का है ऐसा है, तो और मैम घुस गए। अच्छा भगवान करते हैं, हनुमान जी बापसी कर, भगवान है ना हनुमान जी, वो करते हैं ऐसा ऐसा तुम किया ऐसा इसलिए वो करते हैं, तो वो भगवान के रिलेटेड आने लगे। अच्छा फिर मैं समझता नहीं, मेरे को उस टाइम ओसीडी का पता नहीं था ना। बिल्कुल उस टाइम ओसीडी का पता चला ना, तो पता चल जाता ना, तो थोड़ा मैं और फर्क महसूस करता कि ओसीडी इसका नहीं लेने का। हाँ मेरे को पता ही नहीं चलता कि विचार क्यों आता है। हाँ फिर वो भगवान के वो बोला कि भगवान का है ऐसा, भगवान करता है वो करता है, वो भोपा जी बताया। अच्छा हाँ बताया, तो मेरा और भगवान का आने लगा। फिर भगवान के रिलेटेड ही आने लगे। अच्छा फिर भगवान करते हैं वो करते हैं, वे ऐसा ऐसा बढ़ने लगा। फिर 1 साल तो भगवान का आने लगा कि भगवान करते हैं, भगवान को आप सही करना, भगवान की सेवा करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। अच्छा हाँ फिर गंदगी के रिलेटेड आने लगे। उस टाइम तो इतना असर बढ़ा कि मेरा ओसीडी बहुत खतरनाक बढ़ गया। उस टाइम 1 साल तो इतना बड़ा, मैं चप्पल पहनता ना तो भी मेरे दिमाग में रहता कि ऐसे चप्पल नहीं पहनना है, ऐसे चप्पल मतलब चप्पल स्लीपर पहनना। अच्छा स्लीपर पहनना, अगर ऐसे चप्पल पहनेंगे तो उस पे हाथ लगेगा, फिर हाथ और कहीं किधर लगेगा, ऐसा ऐसा विचार आता। अच्छा 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 उस टाइम तो बहुत खतरनाक था। फिर वो धीरे धीरे वो फुंसी का आने लगा, धीरे धीरे वो धूप का, फिर ये लास्ट में पैसा था। ऐसा बिल्कुल परेशान कर दिया सर 3-4 साल। इतना बड़ा है ओसीडी, बहुत खतरनाक है। खतरनाक लोग यहाँ तक कहते हैं कि सर कैंसर या कोई और बीमारी होती तो शायद झेल भी लेते। लेकिन ये ओसीडी झेलना बस की बात नहीं है। इसमें आदमी ऐसे तड़फता है, इंसान ऐसे तड़फता है जैसे बिन पानी मछली तड़फती है, और दूसरे दर्द को समझ ही नहीं पाते हैं। बहुत बड़ा था। 1 साल तो सर इतना खतरनाक रहा, पेट में इतना जलन रहता था। हाँ उल्टी होता, फिर वो टैबलेट लिया तो वो तो ठीक हुआ, लेकिन विचार ठीक नहीं। विचार तो ऐसे कैसे, डॉक्टर तो वो ऐसे ही बोल रहा है कि टैबलेट लेना। मैं टैबलेट खुद छोड़ा, डॉक्टर ने बोला था कि आना पड़ेगा वापस। अच्छा हाँ लेकिन नहीं लेने का, टैबलेट लेके तो साइड इफेक्ट है ना। हाँ टैबलेट से देखो विचार बंद नहीं होते ना, विचार बंद नहीं हो रहा। टैबलेट विचार पे काम ही नहीं करती। विचारों को रोकने के लिए कोई टैबलेट बनी नहीं है ना। मन को सुन जरूर कर सकती है दवाइयां, मन को कुंद कर देंगी। हाँ मूड अच्छा कर देगा। अब मूड थोड़ा सा वो जैसे ऐसे तो 2 पैग लगा लो उससे भी मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन समस्या का हल तो दवाइयों में नहीं है। समस्या से भागना जरूर दवाइयों के द्वारा हो सकता है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम,
बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।